नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर आज आम आदमी पार्टी झांसी जिले के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भीषण बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती और महंगी बिजली दरों और स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा के नेतृत्व में माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में प्रदेश की जनता बिजली संकट से त्रस्त है और अनेक जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र और कर्मचारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। जनता देश की सबसे महंगी बिजली दरें चुकाने के बावजूद पर्याप्त और निर्बाध बिजली नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था सुधारने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। गांव और शहरों में घंटों बिजली गुल रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उद्योग, व्यापार, खेती और विद्यार्थियों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बाराबंकी में बिजली न होने के कारण सड़क किनारे सो रहे एक परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत प्रदेश की बदहाल बिजली व्यवस्था का दुखद उदाहरण है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिया जाना चाहिए। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज ने कहा कि जब जनता बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है, तब सरकार के जिम्मेदार मंत्री समस्याओं का समाधान करने के बजाय गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी में व्यस्त है। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सीमा कुशवाहा ने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था को भी जनता के लिए परेशानी का कारण बताते हुए कहा कि प्रदेश भर में फर्जी बिलिंग, गलत रीडिंग और कई गुना बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। महानगर महासचिव एडवोकेट नीलम चौधरी ने कहा कि लाखों उपभोक्ता आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अघोषित बिजली कटौती बंद करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बिजली दरों में वृद्धि पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटर और फर्जी बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराने और प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन प्रदेश की करोड़ों जनता के हितों से जुड़ा हुआ है और यदि सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो प्रदेशव्यापी जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी परवेज, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भवजीत सरना और पूर्व जिला महासचिव इंजीनियर राम कुमार राव और जिला उपाध्यक्ष तुलसीदास कुशवाहा, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सीमा कुशवाहा और महानगर महासचिव एडवोकेट नीलम चौधरी, एडवोकेट मोहित पंचोली, बाबूलाल कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी लोग यहाँ पर माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के निर्देशानुसार यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बिजली है बहुत ज़्यादा महंगी है और बिजली 10 से 12 घंटा पर डे कटौती हो रही है। न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न ठीक से सो पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में अगर बिजली नहीं आती है तो हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं ठीक से। तो इस तरह से क्योंकि अधिकारियों को, नेताओं को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माननीय यहाँ के विधायक, सांसद से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी एसीओं में सोते हैं। उनके यहाँ की लाइट नहीं जाती है, ना उनके यहाँ की लाइट की कटौती होती है। आम जनता इस परेशानी से जूझ रही है। आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए मैं हम लोग सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की कटौती ना हो और जो दरें बढ़ाई गई हैं 10%, उनको भी वापस लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है और हम ही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। हम लोग बिजली का जो पैसा सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, हम ही लोगों को लाइट नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम लोगों को की इस मांग को सुनते हुए और इस पर हम लोगों को तुरंत ही तत्काल इसमें राहत दिलाई जाए, यही हम सब लोगों की मांग है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के निर्देश पर जो प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, 10 से 12 घंटे कटौती हो रही है और बिजली पर बिल पर 10% जो एक्सेस चार्ज लगा रहे हैं,
उसके विरोध में हम लोग सब ज्ञापन देने आए हैं और मांग करते हैं कि ये कटौती बंद हो और जो एक्सेस चार्ज जो लगाया जा रहा उसको भी वापस लिया जाए। आज बिजली की इतनी किल्लत है कि जब कटौती होती है तो रात में लोग बाहर सोने जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि बाराबंकी में घटना हुई, बिजली कट गई और वहाँ के परिवार के 4 लोग बाहर सो गए और उधर एक ट्रक ने आके चारों लोगों को कुचल दिया। तो ऐसी घटना ये अगर बिजली होती तो वो घर में सो रहे होते। तो हम उसकी भी मांग करते हैं कि उसकी जांच कराकर उन सभी लोगों की जिनकी जो वो घटना हुई है तो उनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए और ये बिजली कटौती बंद की जाए। इससे किसान भी परेशान है और छात्र भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो भी परेशान है। और सरकार हमेशा, और पूरे देश में उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। कोई भी प्रदेश नहीं है पूरे देश में, सबसे ज़्यादा हम बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। तो आज हम सब लोग यही मांग लेकर आए हैं और वो कि हम लोगों को बिजली कटौती बंद हो जाए और जो एक्सेस चार्ज बढ़ाया जा रहा है उसको खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के लोग राज्यसभा सांसद माननीय संजय भैया के कहने पर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जनता की जो मांग है, जो बिजली कटौती चल रही है बेतहाशा, बिजली कटौती और 10% जो सरकार ने बढ़ाई है उसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं कि ये 10% जो बढ़ाई है इसे वापस आना चाहिए और जो बेतहाशा बिजली कटौती चल रही है इसके संज्ञान में ले सरकार और ये बंद करे, इससे जनता को राहत मिले। जनता बेहद परेशान है, इसलिए हम लोग आज आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट। मारवाड़ के गौरव राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पुलिस उप अधीक्षक स्वर्गीय श्री जालम सिंह जी महेचा की स्मृति में भारतीय सेना पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी और जोधपुर नागरिकों के द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए सालासर सेवा संस्थान के द्वारा चतुर्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 7 जून रविवार को समय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक प्रताप नगर कायलाना रोड पर स्थित सिद्धार्थ इंटरनेशनल होटल में आयोजित होगा। बाली एडिशनल एसपी श्री चेन सिंह महिचा ने जोधपुर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि रक्तदान शिविर में संस्थान के दिवंगत लोग और समाज सेवी, रक्तवीर अतिथियों और पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। और संस्थान के अध्यक्ष अरविंद कछवाहा ने कहा कि शिविर में MGH अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल, उम्मीद अस्पताल और एम्स हॉस्पिटल की ब्लड बैंक की टीम उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं देंगे। महिचा ने कहा कि इस रक्तदान शिविर में पुलिसकर्मी, BSF अधिकारी और यातायात अधिकारी मानवता की सेवा और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और भी भीषण गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान की पूर्ति की जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जोधपुर के डॉक्टरों की निगरानी में हेल्थ चेकअप कर ऐसी हॉल में रक्तदान लिया जाएगा। जोधपुर के सभी युवा और रक्तदाताओं से अपील की गई। इस पुण्य सेवा कार्य में संस्थान के पदाधिकारी, समाजसेवी, रक्तवीर, पुलिस पदाधिकारी बढ़ चढ़कर भाग ले। जी सर। स्वर्गीय जालम सिंह जी महेचा साहब की पुण्यतिथि में हम सभी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर 7 जून रविवार को सिद्धार्थ होटल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर की एम्स, उम्मीद, गांधी एवं सरकारी जो भी टीमें हैं उनको ब्लड दिया जाएगा। इस भव्य आयोजन में जो संस्थान की दिवंगत आत्माएं हैं उनको भी श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान किया जाएगा। धन्यवाद। जी सर। स्वर्गीय जालम सिंह जी महेचा साहब की पुण्यतिथि में हम सभी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर 7 जून रविवार को सिद्धार्थ होटल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर की एम्स, उम्मीद, गांधी एवं सरकारी जो भी टीमें हैं उनको ब्लड दिया जाएगा। इस भव्य आयोजन में जो संस्थान की दिवंगत आत्माएं हैं उनको भी श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान किया जाएगा। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। नया खेड़ा में पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप। घर में घुसकर की गई मारपीट, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप। 3 घायलों में 2 गंभीर घायल को सुमेरपुर किया गया रेफर। तखतगढ़ थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में करीब 1 माह पुराने विवाद ने शुक्रवार रात फिर हिंसक रूप ले लिया। पीड़ितों का आरोप है कि गाँव निवासी दशरथ सिंह और जीतू सिंह ने
पीराराम मेघवाल के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की घटना में पीराराम मेघवाल 65 वर्ष, संतोष कुमारी 25 वर्ष और दुर्गा देवी 60 वर्ष घायल हो गए। घायलों ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपित शराब के नशे में उनके घर में पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। विरोध करने पर उन्हें लोहे के सरियों से हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमारी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि पीराराम मेघवाल और दुर्गा देवी को भी गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर अनूप कुमार राजपुरोहित ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को सुमेरपुर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही तखतगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे हाथ आइए दारू पिए घरे आइए मारिया मौत और हरियो तो अन्य एक दोस्तों तो देखो घरे आवे मारिया मुँह तो बाटी खाता तो जो वो आते ने धोइयो मैं तो अन्य पेला कोई थोड़े कोई हाथी कोई एक महीनो हुआ बनवाता एक महीनो हुआ वन दाड़े ले जाता था माँ आवरे हाड़ा रे छोरा रे मारती जाता था। देखो वो बटाती आइयो स्कूल सड़के माताती आइयो देखो सोरीन पटकी सोरीन पटकी लागी सोरी रे जो होती बाप बटी वेन होती बे थाप वणी सोरी रे दी सोरा रे दीदी देखो होती ये आज पासा मन मारवा आइया मारवा वाला कौन है? कोई नाम बीजो था आपने? नाम वो एक तो है दशरथ सिंह, हाँ, एक है वो जीतू सिंह, किशोर सिंह रा सोरा। कटे कटे लागी है सोरी रे? सोरी रे कटे लागी है? सोरी रे हाथ भागो, हाँ, हाथ भागो, हाँ, ने अन्य भागो मोर घटी है अन्य भागो, हाँ, हाथ भागो, हाँ, ने मारे भागो और हजमान थे और माता फोड़ी कटा किती आवे ना? घरे आवे मुँह तो रोटी खातो तो वन्ने पहला तो माता फोड़ी बेटी वन्ने कोई कार्रवाई की थी? ने की थी मैं अनहारू ने की थी कि मेरे को असोर हुए लाई ने असोर को फंसी देखो मोती मैंने की थी जर वो मैंने की थी कि जर वो आज मोह पगवा आई आज। हाँ का नाम है थारो? मारू नाम पीराराम। हाँ क्यों गाँव में? नवा खेड़ा। आज पुलिस आई थी, मामला बीजा कोई कार्रवाई की थी? हाँ तो पुलिस आई था, हाँ, आई था। कोई कार्रवाई की थी पुलिस? कार्रवाई तो अजय ने की थी। हाँ, हाँ। आवारा कुत्तों के खिलाफ नगर पालिका ने शुरू किया अभियान, पकड़े 2 दर्जन आवारा कुत्ते। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर बीते 1 सप्ताह से लगातार आवारा कुत्तों के हमले से लोग घायल हो रहे थे। इस सप्ताह 5 से ज्यादा लोगों पर इन आवारा कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। उपखंड अधिकारी के निर्देश से आज नगर पालिका द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। नगर पालिका टीम द्वारा मुख्य बाजार मारवाड़ी बाजार आउवा रोड अस्पताल रोड से 2 दर्जन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया और सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा गया। तब जाकर स्थानीय व्यापार मंडल और नगरवासियों ने राहत की सांस ली। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अधिक मास के उपलक्ष्य में शहर में नगर परिक्रमा का हुआ आयोजन, आस्था का देखने को मिला सुंदर उदाहरण। पाली जिले के मानपुरा में अधिक मास के पावन अवसर पर धर्म और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं का अपार जनसमूह विशाल ग्राम परिक्रमा में सम्मिलित हुआ। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ मानपुरा स्थित प्राचीन और आस्था के केंद्र चबरेश्वर महादेव मंदिर से हुआ। भगवान शिव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा और बड़ी संख्या में भक्त परिक्रमा पथ पर निकल पड़े। यह ग्राम परिक्रमा मानपुरा के विभिन्न मंदिरों से होकर गुजरी, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक दर्शन और पूजा अर्चना की। परिक्रमा में शामिल भक्तों के उत्साह और भक्ति भाव का सैलाब देखते ही बनता था, जो पूरे रास्ते धर्ममय माहौल बनाए हुए था। ग्राम परिक्रमा का यह क्रम विभिन्न पड़ाव से होते हुए पुनः जबरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न और विसर्जित हुआ। इस दौरान परिक्रमा मार्ग पर धर्म प्रेमियों द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जगह जगह पलक पावड़े बिछाए गए और पुष्प वर्षा कर परिक्रमा वासियों का अभिनंदन किया गया। समाज
समाज के हर वर्ग की सहभागिता ने इस आयोजन को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उल्लास की लहर दौड़ गई। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक परंपराओं को जीवित रखा, बल्कि ग्रामवासियों के बीच आपसी भाईचारे और सामंजस्य का अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मैं पूर्व पार्षद सुल्तान सिंह मानपुरा 24 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। हमारे गांव ने मिलकर ये परिक्रमा निकाल रहे हैं, जो गांव की खुशहाली के लिए निकाल रहे हैं। उसमें पहले जबरेश्वर महादेव मंदिर से परिक्रमा चालू हुई, प्रारंभ भी वहीं होगी, लेकिन पूरे मंदिर जैसे हनुमान जी है, शीतला माता है, रामदेव जी है, जोगमाया मंदिर है, जो चामुंडा मंदिर है, वहाँ से होते हुए हिमावास और किलो होते हुए आगे एक गांव का बेरा है, वहाँ से होते हुए सदर थाना होते हुए यहाँ बाबूजी मंदिर पहुँचे। जो सब व्यवस्था गांव की है, जगह जगह फूड नाश्ता, जो भी गांव से पानी की समस्या, पानी की सुविधा हुई है या कोल्ड ड्रिंक की हुई है, सब सुविधा कर रहे हैं। यहाँ पे खोआ बना रखे हैं, यानी केले है, आगे और जूस है, ऐसे करके आगे लास्ट में प्रसादी बांट रहे हैं। ऐसे करके सब गांव की व्यवस्था है। और हमने वंदे गंगा वो भी पूजन किया है बांध पे, और वृक्षारोपण भी किया है, बाबूजी मंदिर भी किया है, और वहाँ मोहम्मद जी के मंदिर भी किया है, और सब गाँव वाले इकट्ठे होकर कर रहे हैं। मानपुरा किरो के ढाणे हम यहाँ सब 36 कौम के समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं गांव की खुशहाली के लिए, गांव के भले के लिए, और इंद्र देवता अपने टाइम पे आवे उसके लिए सभी गांव वाले मिलके परिक्रमा की, और पूरे गांव में घूम के एक एक स्थान पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, बाबूजी के महाराज के मंदिर पे, शिवजी के ढाणी, जबरेश्वर महादेव, सब जगह गाँव वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं नाश्ते का, कहीं चाय का, कहीं पकवान का, कहीं अपने कोफ्ता कचौरी का, सब मिलके गांव वालों ने मिठाई का सब अच्छा प्रोग्राम किया। हम सभी गांव वाले इंद्र भगवान से दुआ मांगते जल्दी से आप भी आओ, हमारे गांव में खुशहाली और सुख शांति बनी रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे गांव की परिक्रमा निकली है, सब भविष्य अच्छे भविष्य के लिए गांव वालों ने अच्छा काम किया है, और सरकार की योजना निकली है कि तीर्थ यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरें। इसमें परिक्रमा में सदर थाना का भी सहयोग लिया, और हमारे गांव का भी लिया, और सरकार का भी हमारा सहयोग है। धन्यवाद। मैं बोलूँ सर, फिर बोलूँ सर, मंदिर मंदिर है आज 200 साल पुराना मंदिर है, हाथ पिंडी मंदिर है, पूरा गाँव में व्यवस्था है। आज परिक्रमा आई है, बहुत व्यवस्था है सर, पुलिस की व्यवस्था है, खाना पीने सब व्यवस्था गाँव रख रही है, तो गाँव सही मंदिर है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पुरानी सब्जी मंडी के 24 स्ट्रीट वेंडर्स को लॉटरी से आवंटित की गई नवनिर्मित चौकियां। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के SUSV घटक के अंतर्गत पुरानी सब्जी मंडी के 24 स्ट्रीट वेंडर्स को नवनिर्मित चौकियों का आवंटन नगर निगम सभागार में टाउन वेंडिंग कमेटी और स्ट्रीट वेंडर्स की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि चौकियों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी मयंक पुत्र गणेश द्वारा संपन्न कराई गई, जिसे पारदर्शिता तरीके से वेंडर्स के नाम और चौकियां संख्या की चयन भी किया गया। वहीं आयुक्त नवीन भारद्वाज ने आवंटियों को चौकियों के उपयोग से संबंधित नियम और शर्तों की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण आवेदन और वितरण प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया और प्रधानमंत्री आवास योजना की विभिन्न सुविधाओं की भी जानकारी प्रदान की। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान सचिव किशन सिंह रत्नू, कोतवाली थानाधिकारी आनंद सिंह, विकास बुबकिया और जिला परियोजना अधिकारी प्रवीण सिंह सहित पुरानी सब्जी मंडी के सभी स्ट्रीट वेंडर्स उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सांडेराव में खराब बिजली तंत्र ने बिगाड़ा पेयजल सप्लाई का खेल। पिछले 7 दिन से न खारा न ही जवाई का मीठा पानी उपलब्ध होने से पेयजल की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों और नगर वासियों ने PHD कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता से समाधान की मांग उठाई। राजस्थान में एकमात्र नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत काल से जल प्रदाय योजना का संचालन किया जा रहा था, जिसका 75 साल बाद 9 अक्टूबर 2025 को स्वायत्त शासन विभाग के आदेश एवं मुख्य अभियंता शहरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के आदेश शहरी जल प्रदाय योजना तखतगढ़ का हस्तांतरण नगर पालिका तखतगढ़ से अपने मूल विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 9
अक्टूबर 2025 से उक्त जल प्रदाय योजना भौतिक रूप से नगर पालिका तखतगढ़ में जोरा राम जी कुमावत कैबिनेट मंत्री के अथक प्रयासों और कालूराम कुम्हार उपखंड अधिकारी सुमेरपुर की मध्यस्थता द्वारा ग्राम पंचायत काल से नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा जल प्रदाय योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरण की गई तथा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए भूमि आवंटन पत्र पालिका द्वारा खेमराज बेरवा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सुपुर्द की गई थी और नगरीय पेयजल शाखा को औपचारिक रूप से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सुपुर्द करने के बाद लोगों को खारे पानी से मुक्ति और साथ ही में मीठे पानी मिलने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जल प्रदाय योजना को पीएचडी के हवाले करने के 9 महीने बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और आज भी कई वार्डों में मीठा पानी तो कई वार्डों में खारा लवणीय पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन पिछले 7 दिन से सांडेराव में खराब बिजली तंत्र से न तो मीठा पानी मिल रहा है और न ही खारा पानी नसीब हो रहा है। ऐसे में नगर में पेयजल व्यवस्था बिगड़ने से हर वार्ड में पानी की किल्लत बनी हुई है। 31 मई को तखतगढ़ दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत का महिलाओं ने घेराव कर खारे पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया था। दरमियान उन्होंने विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजकर समाधान करने के आश्वासन दिए थे। लगातार बढ़ती पेयजल की समस्या को लेकर शुक्रवार शाम 5 बजे नायब तहसीलदार जितेंद्र बेरवा, एडवोकेट मनोज नामा और व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूप मल सुथार, देवा राम चौधरी, राम सिंह, गजेंद्र सिंह सहित नगरवासियों ने पीएचडी कार्यालय पहुंचकर सहायक अभियंता खेमराज बेरवा से मुलाकात कर समाधान की मांग करते हुए विस्तार से चर्चा की। बैठक में विभाग के सहायक अभियंता खेमराज बेरवा ने बताया कि 30 मई की रात्रि को अचानक आई आंधी तूफान के कारण सांडेराव में बिजली तंत्र पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जिससे सांडेराव फिल्टर प्लांट पर बार-बार विद्युत कटौती और निरामी टोल प्लाजा के निकट मुख्य पाइपलाइन टूटने के बाद में बंद रहा और 3-4 दिन पाइपलाइन रिपेयरिंग में समय लगा और इसी बात से खारे पानी की तो उसके लिए अभी भी थोड़ा समय लगेगा, जिसको लेकर शनिवार को अधिशासी अभियंता तखतगढ़ आने पर बैठक में प्लान तैयार किया जाएगा। तखतगढ़ नगर में पंचायत काल से वर्षों पुरानी दिखाई गई पाइपलाइन बदलने के लिए कैबिनेट मंत्री कुमावत के प्रयास से 18 करोड़ की योजना स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन योजना को लेकर सहायक अभियंता खेमराज बेरवा ने बताया है कि फिलहाल 18 करोड़ प्रोजेक्ट की पत्रावली चीफ इंजीनियर जयपुर में विचाराधीन है, वहां से स्वीकृति जारी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। पिछले 7 दिन से पेयजल की भारी किल्लत की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज पीएचडी कार्यालय पहुंचे और सहायक अभियंता से विचार विमर्श किया गया, जिसमें विशेष कर सांडेराव से मॉनिटरिंग करना और तखतगढ़ में बड़ा स्टोरेज होना आवश्यक बताया जा रहा है और वर्तमान में कई इलाकों में मीठा पानी और कई इलाकों में खारा लवणीय पानी उपलब्ध हो रहा है। उसके लिए जिस वार्ड में एक दिन पीने के लिए मीठा पानी देना और दूसरे दिन नहाने धोने के लिए खारे पानी की सप्लाई दी जाने को पानी को सभी ने सहमति दी है, तो वहीं पर पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है, जिस पर सहायक अभियंता ने विचार करने को कहा है। वो एक अस्थायी तौर मीटिंग हुई, कल हमारे एक मीटिंग और इसमें रखेंगे जिसमें अपने एक्शन साहब आएंगे। जो आज जो मोटा मोटी जो भी मीटिंग हुई है उसमें मुद्दा ये था कि कई एरिया में खारा पानी चलता है, कई एरिया में मीठा पानी चलता है। तो उसका मैंने इनको कहा है कि देखो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, एक बार अपना पूरा सिस्टम समझ ले, उसमें उसके हिसाब से अगले जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। 7 दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण? उसका एक ही कारण था, ये 30 तारीख से जो अपने आंधी तूफान आए उसके बाद में अपने जो सांडेराव फिल्टर प्लांट है वहाँ पर लाइट भी चली गई। उसके बाद में एक दिन बाद में फिर बाद में जवाई की लाइन जो बिरामी टोल नाका उसके पास भी टूट गई। उसके कारण से वो सिस्टम बंद रहा। 3-4 दिन अपन को रिपेयरिंग में लग गए, वापस स्टेबल होने में 4-5 दिन लग गए। 18 करोड़ वाला वो प्रोजेक्ट है पाइपलाइन बदलना, उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या प्रोग्रेस है? वो है सर, वो है अपने चीफ ऑफिस जयपुर में पेंडिंग है। अब उसमें क्या है कि प्रस्ताव उन्होंने भेजेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद वो आगे की कार्रवाई होगी। अभी पिछले 7 दिन से समस्या हुई है। जिस दिन ये जो बारिश ज़्यादा हुई थी तो ये सांडेराव के पास में जो हमारा फिल्टर प्लांट है वहाँ पर कुछ समस्या होने की वजह से इस तरफ पानी नहीं आया। तो ये 7 दिन से लोगों द्वारा काफ़ी शिकायतें जब प्राप्त हुई तो और बीच में जब हमारे मंत्री जी जोराराम जी यहाँ आए थे उस समय भी लोगों ने उनसे इस संबंध में शिकायत की थी। तब उनके निर्देशन पर आज एएन साहब जो है यहाँ पर तखतगढ़ आए और हम सभी लोगों ने इनसे चर्चा की। बात मोटे तौर पर यही आई है कि अभी वो जो वहाँ की जो पाइपलाइन टूटी थी वो अब ठीक हो गई और वो तो यहाँ तक पानी आ जाएगा, पूर्ववत की स्थिति तो आ जाएगी। लेकिन तखतगढ़ की जो निजी तौर पर भी समस्या है कि यहाँ पर कुछ इलाके में जो है वो पानी मीठा आ रहा है, दवाई का आ रहा है,
लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी जो खारा पानी आ रहा है, तो उस समस्या के निजात के लिए वहाँ से जो पानी की मॉनिटरिंग है वो करनी आवश्यक है। और यहाँ पर जो स्टोरेज है उसके लिए भी हमें बड़ा स्टोरेज चाहिए। वो जब स्टोरेज मिल जाएगा तो पूरे शहर को मीठा पानी उपलब्ध होगा। लेकिन उससे पहले एन साहब से आज हमने यही चर्चा की कि ये कालांतर में ऐसा किया जाए कि एक क्षेत्र में एक विशेष दिन मीठा दिया जाए और एक दिन उसको नहाने धोने का दूसरा पानी दिया जाए, जिससे क्या होगा कि पूरे शहर में सभी को मीठा पानी उपलब्ध होगा। तो एन साहब ने यही कहा कि मैं इसके ऊपर पूरी आपने जो बात बताई है उस पर पूरी मॉनिटरिंग करते हुए एक बार चेक कर लूँ कि क्या ये संभव है। तो हो सकता है कि ये इस पर एक्सरसाइज करेंगे और पूरे शहर को एक दिन मीठा और एक दिन नहाने धोने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। कीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। जम्मू में जेएमसी कर्मचारियों का एनजीओ सिस्टम और भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटाइजेशन और म्यूनिसिपल कर्मचारियों ने सिविक वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सड़कों पर उतरकर जम्मू में कॉन्ट्रैक्ट आधारित एनजीओ सिस्टम लागू करने के खिलाफ चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। यूनियन प्रेसिडेंट रिंकू गिल की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और क्षेत्र के आधार पर गहरे भेदभाव का आरोप लगाया। यूनियन का दावा है कि जहां कश्मीर में म्यूनिसिपल कर्मचारियों के लिए शोषणकारी एनजीओ हायरिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, वहीं जम्मू में कर्मचारियों पर इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हम लोगों का धन्यवाद करते हो जो हमेशा हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हो, लेकिन आपकी मेहनत तो बहुत ही होती है कि आप हमारी आवाज़ को पहुंचाते हो, लेकिन यहाँ की जो हुकूमत है उसके सर पर जूं तक नहीं रिड़कती। जो जब हमारे जब मसले हुए हैं, हमने उस वक्त जब तक हमने प्रोटेस्ट नहीं किए, जब तक हमने स्ट्राइकें नहीं की, तब तक हमारे मसले हल नहीं होती है। इस बार का जो मसला है हमारा वो बहुत ही बड़ा है और उस मसले को हम हर कीमत पर हल करके छोड़ेंगे। आज की यहाँ की हुकूमत को, मैं चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के उमर साहब को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ये आप ही का डिपार्टमेंट है सर, आपके डिपार्टमेंट में आज तक आपने एक पाँव नहीं रखा, आपने एक भी काम नहीं किया। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपका चीफ मिनिस्टर बनना बेकार है। एक बेकार चीफ मिनिस्टर बन के लोगों के काम ना करके आपका कोई फायदा नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर के लायक हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने धूप में खड़े हुए हैं, किसी भी मुलाजिम को कोई भी तकलीफ होती है उसका जिम्मेदार यहाँ की हुकूमत, एनसी की हुकूमत, उमर साहब होंगे। वो हमारे बच्चों का जवाब देंगे, वो हमारी जितनी भी संतलत है उनको जवाब देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ऋषि कुमार की रिपोर्ट। यूपीएससी चेयरमैन ने किया डीआरएम ऑफिस का दौरा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का डीआरएम ऑफिस में स्वागत किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडल कार्यालय की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और रेलवे प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त की। दौरे के दौरान आयोजित बैठक में डॉक्टर अजय कुमार ने मंडल के अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक नेतृत्व, सुशासन, नवाचार और जनसेवा में दक्षता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अधिकारियों से अपने दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। डॉक्टर अजय कुमार के अनुसार प्रभावी प्रशासन के लिए जवाबदेही, संवेदनशीलता और नवाचार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनसेवा से जुड़े प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य में गुणवत्ता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार के आगमन पर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने उन्हें पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाकर और वेलकम प्लांट भेंट कर मंडल की ओर से स्वागत किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक करनी राम, मुख्य कारखाना प्रबंधक रवि मीणा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बुनकर, मुख्य परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ शाखा अधिकारी उपस्थित रहे। दौरे के दौरान रेलवे अधिकारियों ने मंडल में चल रहे विभिन्न विकास और परिचालन कार्यों की भी जानकारी प्रस्तुत की। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा शनिवार को जोधपुर पहुंचे। DRDO गेस्ट हाउस से रवाना होकर वे पुलिस महानिरीक्षक IG कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। IG रेंज सत्येंद्र सिंह ने DGP का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद DGP ने IG रेंज और जिले के पुलिस अधीक्षकों SP से मुलाकात कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। IG कार्यालय के सभागार में DGP राजीव शर्मा की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। DGP ने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निस्तारण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कानून की समीक्षा को अभी आपने बैठक की, क्या कुछ रहा जोधपुर रेंज को लेकर? जोधपुर रेंज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, क्योंकि इसका काफ़ी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए आज इस यात्रा के दौरान मैंने अपने जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे क्या इस समय चुनौतियाँ हैं और उनको हम किस तरह से हमें डील करना है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से MMD का व्यापार बढ़ा है, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, फिर भी और बेहतर करने की काम में सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और ड्रग्स के अगेंस्ट प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्पष्ट निर्देश हैं और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत भी हैं और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उसमें हमारी तरफ से बढ़ोतरी भी हुई है इस तरह के। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष में जिस तरह से कई MD की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, तो जो प्रयास हैं आपने देखा होगा कि हमने जो ANTF को सक्रिय किया है उसकी चौकियाँ कार्यशील हो चुकी हैं और प्रतिदिन आप कोई ना कोई कार्रवाई देख रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों को नष्ट करने की, जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई। तो ये सब प्रयास लगातार किए भी जा रहे हैं और इनको लगातार और बढ़ाया भी जा रहा है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है, इस पे विशेष रूप से चर्चा की। सर, पुलिस के सामने क्या चुनौती है वर्तमान समय में, किस तरह से देख रहे हैं? पुलिस के समक्ष ड्रग है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इसकी एक अलग चुनौतियाँ होती हैं और किसी भी तरह का जो हमारा जो सड़क दुर्घटनाएं हैं इसमें हमारे जो मृत्यु होती हैं वो उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। अभी राज्य सरकार के निर्देश पे एक अभियान भी चल रहा है, जो वाहनों में जो गलत तरीके से चलाते हैं या गलत उसमें चीज़ें लगाते हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है लगातार। इसके अलावा जो हमारे हार्डकोर अपराधी हैं वो उनको हम किस तरह से आगे अपराध करने से रोकें, ये हमारे लिए साइबर क्राइम जो है वो जिस तरह से बढ़ा है उसको लेके राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल के बजट में, उससे पहले भी लगातार इस पर फोकस करते हुए हमें संसाधन उपलब्ध भाजपा रानी मंडल द्वारा सरकारी अस्पताल का निरीक्षण और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मारवाड़ के रानी में आज भाजपा रानी मंडल अध्यक्ष हरीश गहलोत और मंडल महामंत्री डालचंद मेवाड़ा के नेतृत्व में रानी के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने अस्पताल से संबंधित अपनी मूलभूत समस्याएं, सुझाव और आवश्यकताओं को साझा किया। जनसंवाद के माध्यम से आमजन की बात सुनते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल की डॉक्टर टीम के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि रानी क्षेत्र के नागरिकों को अधिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो और प्रत्येक मरीज को समय पर और बेहतर उपचार मिल सके। कार्यक्रम के दौरान जनसेवा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आमजन की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
मोदी जी के नेतृत्व में भारत उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिसकी आजादी के बाद आवश्यकता थी, शेखावत ने कहा। जोधपुर में मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कहा, 2014 से पहले लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में अविश्वास का माहौल था। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिसकी आवश्यकता आजादी के बाद थी। उन्होंने कहा, 12 साल के कालखंड में देश अविश्वास के माहौल से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा है। शनिवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में लोकतंत्र और व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि निरंतर भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। कूटनीतिक विफलताओं ने हालात और खराब कर दिए थे, जिससे देश लगातार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो रहा था। आलम यह था कि देश गिरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में शुमार हो गया था। शेखावत ने कहा, वर्ष 2014 के बाद वहां से निकलकर हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाया गया, राष्ट्रीय हित के साथ कोई समझौता न हो, इस दृष्टिकोण से काम किया गया। देश को आर्थिक मजबूती के लिए कड़े और बड़े फैसले लिए गए, जहां पर डबल इंजन की सरकार ने प्रभावी काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने प्रभावी काम किया है और राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाला काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, कुर्सी की रस्साकसी का खेल चल रहा था। सरकार कभी होटलों में दिखाई देती थी, कभी जैसलमेर के गढ़ किलों में दिखाई देती थी। वहां से निकलकर एक स्थायी और सशक्त शासन की छवि भजनलाल शर्मा ने स्थापित की। छेड़छाड़ की घटना निंदनीय। शिमला में विदेशी महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी हर घटना हमारे लिए निंदनीय है, इसलिए यह हमारे लिए संकल्प लेने का समय है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन हमें ऐसी घटनाओं को प्रचारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समग्र विकास को लेकर के जिस तरह के प्रयास किए गए, एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी योजनाओं का निर्माण करके उनको धरातल पर उतारने का और सैचुरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, और उसी के साथ साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को कड़े और बड़े फैसले लेकर के पटरी पर लाना, राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ में भारत के हित के साथ कहीं किसी स्तर पर भी समझौता न होगा, इस दृष्टिकोण से काम करना, और उस सब का परिणाम आज हम सबके सामने है। अभी हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुरूप जब दुनिया पूरी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस के ताप से ग्रसित है, उस समय भी भारत के वर्तमान वर्ष की तीसरी तिमाही का आर्थिक विकास की दर 7.8% जो है वो आंकी गई है। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से भारत जैसे बड़े देश जो पिछले अनेक दशकों से जिस गति से विकास की अपेक्षा कर रहा था, आजादी के बाद में जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देर सही लेकिन जो है अंततः भारत उस मार्ग पर चलने लगा। यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, निरंतर भ्रष्टाचार के चलते हुए, निरंतर बड़े घोटालों के जो समाचार आने के चलते हुए, देश के आर्थिक मोर्चे पर विफल होने के चलते हुए, देश को फ्रेजाइल 5 में इंक्लूड करने के चलते हुए, देश को जो है कूटनीतिक स्तर पर देश की विफलताओं के चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां आम जन के मन में बनी थी, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की सफलता है। एक तरफ भारत का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, भारत के लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, वहीं दूसरी तरफ 12 साल का ये कालखंड जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कालखंड है।
सर, मनाली के अंदर एक महिला पर्यटक विदेशी पर्यटक के साथ में जो घिनौनी हरकत होती है, इसी कोई पुनरावृत्ति नहीं है, कि कौन से ठोस कदम उठाए मुझे जाएंगे? लगता है कि इन सब विषयों पर हम कुछ चर्चाएं कम कर दें। देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह की कई घटनाएं, हर घटना हमारे लिए चिंता का विषय, हर घटना निंदनीय है। हर घटना के समय संकल्प लिए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन हम अगर इनको प्रोपोगेट और भी ज्यादा करें, मुझे लगता है कि इससे कहीं देश को कोई लाभ नहीं। एक दिल्ली में सर, राजस्थान में 2.5 साल हो गए सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की राजस्थान की सरकार ने प्रभावी काम किया, राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाला काम किया। पिछले वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का खेल चल रहा था, सरकार कभी होटलों में दिखाई देती थी, सरकार कभी जो है जैसलमेर के गढ़ किलों में दिखाई देती थी, वो वहाँ से निकल करके एक स्थायी शासन, एक सशक्त शासन की छवि जो है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर को बदलने वाली सरकार से रूप में विश्व पर्यावरण दिवस राजस्थान मीटर गेज प्रवासी संघ ने मारवाड़ के देवेंद्र सिंह मीणा का किया सम्मान। 38 वर्षों से किए जा रहे संघर्ष के रूप में मिला सम्मान। मुंबई से लौटने पर मीणा का हुआ अनेक रेलवे स्टेशनों पर सम्मान। विगत 38 वर्षों से जय श्री कृष्णा साईं दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप द्वारा रेल विकास को लेकर अहिंसात्मक नीति से किए जा रहे संघर्ष को लेकर 47 वर्षों से संघर्षरत राजस्थान मीटर गेज प्रवासी संघ द्वारा मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन के पास हिंदी विद्या भवन स्कूल SK सोमानी हॉल में राजस्थान के मात्र 6 चुनिंदा संघर्षशील सदस्यों की सूची मारवाड़ क्षेत्र के एकमात्र समाजसेवी जय श्री कृष्णा साईं दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप के मुख्य प्रबंधक और मारवाड़ गोडवाड़ रेल समिति के सलाहकार देवेंद्र सिंह मीणा का सम्मान राज्यसभा सांसदों द्वारा किया गया। ज्ञात रहे कि मीणा ने मारवाड़ मावली को ब्रॉडगेज से जोड़ने को लेकर 38 वर्षों से संघर्ष किया है और मुख्य रेलगाड़ियों के ठहराव, रेल यात्रियों के भौतिक संसाधनों की सुविधाओं को लेकर मांग संबंधित ज्ञापन द्वारा लगातार प्रयास किए गए। मीणा द्वारा लगातार निस्वार्थ भाव से किए गए संघर्ष को लेकर ही प्रवासी संघ ने उनका चयन सम्मान के रूप में किया है और सम्मान के बाद मीणा का आबू रोड पिडवाड़ा मारवाड़ जंक्शन में हुआ भव्य सम्मान। देवेंद्र सिंह मीणा को मुंबई में सम्मानित किए जाने के बाद मीणा के राजस्थान लौटने पर शनिवार को आबू रोड पिडवाड़ा और मारवाड़ जंक्शन के नागरिकों ने भव्य सम्मान किया। ये देखिए मीटर गेज जिसे गोडवाड़ और मारवाड़ का बना हुआ है, ये तो हमारे गौरव है कि उन्होंने हमें सम्मानित किया और हमारी 38 वर्ष की सेवाओं को देखा। ये माताएं बहनें इस बात की गवाह है कि वो भी धन्यवाद दे रही मीटर गेज प्रवासी संघ वालों को, जो जिस समय पहले कमाने गए थे बॉम्बे गए और आगे अलग अलग राज्यों में गए, लेकिन अब उन्होंने मारवाड़ और गोडवाड़ के रेलवे स्टेशनों का और रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो वहां पर एक मुहिम चल रही, 47 साल उनके हो गए, 50 साल पूरे होने वाले, उन्होंने जो सम्मान दिया 6 जनों को राजस्थान में, उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि भीषण गर्मियों के चलते दिनांक 5 जून 2026 से दिनांक 12 जून 2026 तक जल सेवा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। गोमाता, पक्षियों, मूक प्राणियों और वृद्धाश्रम और कोड़ीखाना में 55,000 लीटर जल टैंकर से देकर जल सेवा की जाएगी, जिसका शुभारंभ दिनांक 5 जून 2026 शुक्रवार को शाम 6:30 पर राधा रानी गौशाला और पक्षीधाम चांदपोल जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, श्रीमती अनुसुईया व्यास और बद्री नारायण हर्ष के नेतृत्व में पक्षियों, गोमाता, कोड़ीखाना, वृद्धाश्रम और जीव जंतुओं के लिए 15,000 लीटर जल टैंकर से देकर सेवा की गई। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, महेश जोशी और अविनाश मुथा, सुनीता व्यास और राघव व्यास, दीक्षा व्यास, अंकित पुरोहित आदि द्वारा सहयोग किया गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।